हेलो दोस्तों, एक बार मैं कहीं से जा रहा था तो मेरे को एक डायरी मिली जिसमें किसी के जीवनी व जीवन का अंत दोनों ही लिखे हुए थे। उसमें उन करैक्टरों का नाम भी है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे और ना ही ये कहानी किसी को गलत साबित करने के लिए लिखी जा रही है। इसमें बस एक बेवकूफ़ लड़के की जीवनी का अंत लिखा हुआ है कि कैसे उसकी जीवनी का अंत होता है। एक लड़का था जो सभी कामों में एवरेज था, कुछ खास नहीं था लेकिन कुछ कम भी नहीं था। सही समय और सही जीवन साथी मिल जाता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था वो। अब इसमें आगे लिख रखा है लिखने वाले ने, वो लड़का यानी जो कहानी लिख रहा है वह है, यानी कि आप अपनी उस कैरेक्टर को मैं के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद नहीं हूँ, वो जो मैं कहानी बता रहा हूँ कहानीकार में मैं कार, तो वो कहानी लिखने वाला ही है। मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो नहीं है जिसमें ये कहानी लिखी, वो अब आगे उस लड़के को हम मैं कहकर ही पुकारेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उस लड़के का जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था, शिक्षा भी मध्यम ही थी, कॉलेज हुई 15 में, 17 में बीएड। उसी दौरान उसे एक लड़की मिली। वैसे तो वो आपस में बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लड़का लड़की, लेकिन कभी बोलचाल नहीं था या कम था। लड़की बहुत मासूम थी, समझदार थी। उसमें 2 बातें थी जो शायद ही किसी में होंगी। उस लड़के ने कभी शायद उसे याद हो कभी किसी का बुरा नहीं किया, नहीं किसी का बुरा सोचा और ना ही किया, सबका भला ही सोचा जितना उसको पता है, याद है लिखते टाइम। चलो कोई नहीं, फिर भी आगे देखते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि आप हमें बहुत सुंदर लगते हो, और लड़की ने भी शायद यही कहा होगा। फिर वो एक दूसरे को टाइम देने लगे। उनके लिए वे एक दूसरे के लिए नए नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। जैसा आपको बताया गया है, वो बचपन से एक दूसरे के घर आना जाना था, एक दूसरे को देखे हुए थे। फिर क्योंकि वो एक दूसरे के रिश्तेदार थे, फिर उनकी हायर शिक्षा भी एक साथ हुई, शायद नियति को यही मंजूर था। फिर लड़के ने उस लड़की को बोला, क्या अपनी शादी हो सकती है? यही वो शब्द थे जब उन्होंने एक दूसरे को कभी कुछ बोला था। वो कभी बोली, क्या मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ कि आप मेरे से शादी करना चाहते हो? तो लड़का बोला, हम एक दूसरे को बचपन से देखे हुए हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं। कुछ समय अगर आप कहो तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अपने घर वाले भी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, वो भी एक दूसरे को घर परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। वो लड़की भी कुछ समय मांगने लगी, क्योंकि एक दूसरे के उनके संबंध में थोड़ा शायद अच्छापन दिख रहा था। तो वो लड़की भी कुछ समय बाद बोली, शायद 2 दिन या कुछ ऐसा ही समय था कि ठीक है, मेरे आपकी जो बात है उससे मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं उसे कहने के बाद उसे उसके गोत्र पहुंचा, तो उसे अपनी दादी का पता नहीं था, क्योंकि वो घर नहीं रहती थी, वह ननिहाल में रहती थी। फिर उसने मेरे को किसी से या घर वालों से पता करके बताया, तो मुझे खुशी हुई कि हम एक सामाजिक रूप से भी शादी करने में सक्षम थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने लड़की को बोला कि मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप ये बोलो कि हम शादी करेंगे, नहीं तो मैं आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही चल रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ज़माना था। उसने कहा कि किसी या कोई भी परिस्थिति हो अपन शादी करेंगे। हमें खुशी थी कि हमारा परिवार भी एक दूसरे परिवार को पसंद करता था, तो थोड़ी हमें राह आसान लगी। फिर भी मैंने उसे ये बोला कि अगर घर वाले नहीं माने तो मैंने कहा, मैं तो मेरे घर वालों को हट के भी आपसे शादी करूँगा, चाहे कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े।
ऐसा ही जवाब लड़की ने दिया कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, नहीं माने तो वही करूँगी जो आप कहोगे। अब हमारे पास आगे था कि कहीं जॉब या गवर्नमेंट जॉब लग जाए ताकि अपने जीवन एक साथ जी सके और घर वालों को आसानी से मना सकें। उसके अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं था और न ही उसके जीवन में मेरे अलावा कोई और कभी था, या मैं उसके बिना अधूरा था और आज भी हूँ। फिर हम एक साथ कोचिंग करने लगे, अच्छी पढ़ाई करने लगे, देव देवताओं को पूजने भी लगे। हालांकि वो तो पहले भी पूजते थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया था। मुझसे मेरे भगवान से भी बढ़कर मानता था। थोड़ा मुझे उसका डर भी लगता था, हालांकि उसने कभी मेरे पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन उसने जो कह दिया वह मेरे लिए लौ की लकीर बन गई। कभी मैं उसका कहना नहीं टाला। हालांकि वह मेरे से ज़्यादा समझदार थी तो मैं कभी उसे कुछ नहीं कहता था। उसने जो भी किया वो सही होता था। वो थोड़ी बीमार रहती थी। मैंने उसको कई देसी इलाज के बारे में भी बताया, जैसे कि अजवाइन गर्म करके फांकी लेना, और भी कुछ थे उस समय। फिर कुछ डॉक्टरों को भी दिखाया, उसे कुछ ठीक महसूस होने लगा। फिर उसके घर वालों ने जांच करवाई तो उसे माइग्रेन की समस्या का पता पड़ा। वो कोई ख़ास नहीं, लेकिन वो एक सोमवार का व्रत करती थी। वो मैंने उससे बंद करवा दिया और बोला जल चढ़ाकर खाना खा लेना। उसने किया भी वैसे ही। मेरे को उसमें अपना जीवन दिखता था और आज भी है। फिर कुछ समय सब ठीक रहा। मैंने अपने घर बता दिया, घर वालों को भी वो मुझसे ज़्यादा पसंद थी तो और भी अच्छा लगा। कुछ रिश्तेदार मेरे ज़्यादा नहीं, एक ही ऐसा था जिसे वो पसंद नहीं थी। पता नहीं क्यों उस रिश्तेदार का इधर से उधर बातें करने का काम था, पर कोई नहीं। कुछ समय बीत गया, सब ठीक। उस बीच मैंने उसके घर वालों पर बात करने को कहा, लेकिन पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, जो शायद सभी को लगता होगा। हालांकि मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों। फिर उसने उस व्यक्ति को कहा जिसे वो सबसे ज़्यादा समझदार मानती थी, आदर्श मानती थी। मैंने भी उसे अच्छा और समझदार मानता था और देखा भी था। अच्छी जॉब थी उसका और मार्केट में बैठने वाला व्यक्ति था, लेकिन पता नहीं फिर भी उसका अच्छापन और समझदारी कहाँ चली गई। उसके साथ उस समझदार व्यक्ति की माता भी समझदार से असमझदार बन गई। उसको कहने के बाद उसने उसको एक थप्पड़ मार दी। वो थोड़ी गुस्से वाली थी, जो मेरी जान थी, और अब भी है। उसने खाना नहीं खाया। घर वाले कांजरों की तरह बिहेव करने लगे, पता नहीं क्यों। खैर, वो समझदार व्यक्ति मेरे को फ़ोन करता है और गालियां देता है, लेकिन वो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे लिए। मैंने उससे पहले ही पहुंच लिया था कि घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या करना था, तो मन ज़्यादा घबराया नहीं। उस दिन बात करना का हमारा फ़ैसला इसलिए हुआ कि उसके भी एक छोटी बहन थी और मेरे भी एक छोटा भाई था जो गवर्नमेंट जॉब में लग गया था। तो हमें लगा कि घर वाले मान जाएंगे। वहाँ से भी एक दिन तो बात करना, या ही वो दोनों भी एक दूसरे से बात करते थे। जो छोटे भाई बहन थे वो भी एक दूसरे से जानते थे, बात करते थे, तो उसमें भी हमारे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस दिन उसने खाना नहीं खाया। जिस दिन उन्होंने घर वालों को बताया, घर वालों ने उनके साथ मिसबिहेव किया। हमारी बात भी नहीं हुई क्योंकि उसका फ़ोन घर वालों ने ले लिया था। फिर मैंने उसके भाई को कहा तो उसके भाई ने बात करवाई घर जाके। उस रोज़ उसके घर जाने वाला था, लेकिन फिर उससे बात हो गई थी तो थोड़ा ठीक लगा मन को। उसके भाई को हमारे दोनों के बारे में पता था, हमने ही बता दिया था उसे। वो भी हमारा हम उम्र था, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा छोटा था हमसे। वो समझदार था। वो उसे शाहपुरा